हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। हम लोग इस समय लगातार बढ़ रहे हैं आगे। हम लोग इस समय देख रहे हैं कि जैवड़ों में कैसे कैसे संरचना का निर्माण होता है। यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हम लोग देखे थे, संरचना कैसे बनती है। उसके बाद गैलेक्टोज का देखे थे। आज देखने वाले हैं फ्रैक्टोज। तो मैंने आपको कहा था कि लगातार वीडियो को आप देखते रहिएगा। अगर आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो बिल्कुल लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि हम लोग सभी प्रकार की संरचना सीख लें। ठीक है, तो आप बुक ओपन करके देखे भी होंगे, आपको आवर्त संरचना वाला डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा आता है, ग्लूकोज की संरचना बनाइए और इसकी अवक्रिया करने पर इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए भी आता है। तो पहले सभी प्रकार की रिएक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करना भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन पर अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट किया जाए। चलिए देखो, फ्रैक्टोज क्या है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एक एक चीज़ है, समझ में आपको आएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, फ्रैक्टोज जो होता है वो कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है फ्रैक्टोज? वो जो होता है वो कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है? कीटोहेक्सोज। यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? कीटोन आएगा। क्या आएगा? कीटोन आएगा। अभी तक हम लोग देखे क्या थे? हम लोग देखे थे ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद देखे थे गैलेक्टोज। क्या देखे थे? गैलेक्टोज देखे थे। इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था? एल्डिहाइड था। क्या था? एल्डिहाइड था, यानी CHO था। ये था, यानी जो भी रिएक्शन, यानी जो पांचवें कार्बन से जो रिएक्शन करते, यानी पांचवा कार्बन जो OH जुड़ा रहता उसकी रिएक्शन किससे करते थे? CHO से। अब जो रिएक्शन करोगे वो यहाँ पर करोगे, कहीं पर आपको इस तरह दिखता है, ये आप देख रहे हो ना, इस तरह सी सिंगल बाइंड, इधर कार्बन होता है, ऊपर डबल बॉन्ड हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन बोलते हैं। यानी सेम रिएक्शन ये पूरा मतलब जो इनका फिगर, जो संरचना एकदम किसकी तरह है? ग्लूकोज की तरह होती है। सिर्फ वहाँ पर CH होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। बस चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, बस लगातार देखते रहिए, कंसंट्रेट होकर बैठिए, ध्यान दीजिए। देखो है क्या, वही 6 कार्बन इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए यहाँ पर CH2OH होगा। अब यहाँ पर भी CH2OH होगा। क्यों OH होगा? क्योंकि ऊपर वाले में हम लोग C+O करके नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कार्बन मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या को जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है ना, तो देखो मिला ना, देखो फंक्शनल ग्रुप मिला ना सिर्फ, ये होता है कीटोन होता है। इधर इधर क्या जुड़ जाता है आपका? तो आपको पता है ग्लूकोज में किस पे? तीसरे वाले छोड़कर काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ समझने के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना आए। 1 2 3 4 5 6, इस तीसरे वाले को छोड़कर सब तरफ क्या होता है? OH होता है। आपको पता है, इस तीसरे वाले को छोड़कर ये OH होता है, ये OH होता है, इधर H। ये तो ग्लूकोज में पढ़े थे कि तीसरे वाले कार्बन को छोड़कर सब दाएं तरफ क्या होता है? OH। इधर क्या होता है? इसका विपरीत हो जाता है, इधर OH होता है तो इधर H होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, यह देखो ये जो होता है ऐसे करके, ऐसे ना, इसके इधर भी कार्बन समूह आता है, इसके इधर भी कार्बन, मतलब वो नहीं आता, वो मतलब बनाने, मतलब ये देखो इधर कार्बन, बाद में मतलब इधर भी कार्बन आएगा और इधर भी कार्बन आएगा। बात समझ में आया? वो नहीं, ये नहीं समझो, वो तो मतलब आपको ऐसे दिखाएगा एक प्रकार का, बस। ठीक, वो नहीं है ये। तो यानी इधर भी एक कार्बन समूह है, इधर देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक बैलेंस, देखो इधर भी कार्बन आया है। ठीक है, तो ये ऊपर नहीं जोड़ा जाता है, बीच में जोड़ा जाता है। यानी जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो बीच में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एल्डिहाइड होता है वो सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो किसका है? ये होता है फ्रैक्टोज का। क्या होता है समझ में आ गया? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, ऊपर CH2 है, नीचे CH2 है। फिर तीसरे वाले को छोड़कर दाएं तरफ OH होता है, बाएं तरफ H, लेकिन तीसरा अपोजिट होता है, इधर OH इधर H होता है। तो ये डायग्राम किसका हो गया? आपका फ्रैक्टोज का हो गया। किसका हो गया? फ्रैक्टोज का हो गया।
अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी चक्रीय संरचना क्या होती है। ठीक, देखते हैं पहले मित्रों चक्रीय संरचना कैसे बनती है। अब मुझे आप बता सकते हो कौन रिएक्शन किससे करेगा, आप तुरंत बता दोगे सर ये 5वां वाला कार्बन किससे करेगा, इससे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन होती है। ठीक है, वहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या था, CHO था। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके पहले लेक्चर जो बना उसको आप देख लीजिए, तभी वाला बिल्कुल आपके लिए मक्खन हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपके लिए पहला लेक्चर होगा फ्रैक्टोज, शायद आपको फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना 5वां ही कार्बन जुड़ेगा, ये 5 को किससे जाके जॉइंट हो जाएगा, इस वाले से, क्योंकि यहीं पर जुड़ा क्या हुआ है। आप देखो C डबल बॉन्ड हो, ये क्या होता है, कीटो समूह यानी कीटोन है, यहीं पर रिएक्शन होगी। आप समझ, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो कर देते हैं वही हाल इसमें भी। कितने कार्बन हैं, 1 2 3। देखो इसको इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया। ये जो ऊपर वाला है हम इसको इधर लिख लिया, ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग ना, तो CH2OH हो गया। चलो इधर क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड हो, क्या है डबल बॉन्ड ओ है। देखो ना यहाँ से ये C हो गया, ये ऊपर वाला इधर लिख लिया गया। फिर नीचे ये बचा एक, इधर क्या है H है, इधर क्या है OH है। फिर ये वाला इधर OH है और इधर क्या है H है। फिर ये वाला इधर OH है, इधर क्या है आपका OH है और इधर क्या है H है। इधर क्या है CH2OH। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 वाले देखो H इधर है OH इधर है। बात सही है, एकदम परफेक्ट है। चलो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, तो इसको दूसरे मार्कर से करते हैं रिएक्शन कंप्लीट। इधर ये बताइए, यहाँ से देखो ये होता है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो 5 वाला कहाँ पर करेगा इससे रिएक्शन, तो यहाँ से होगा, ये निकल जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, बीच में O लिख दिए, किससे जुड़ जाएगा, ये जाकर इससे जुड़ गया। सही है ना। अब बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 5 हो गई। 1 2 3 4 5, यहाँ से हट जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा माइनस। और इस माइनस की भरपाई कौन करेगा, जो यहाँ से H निकला था वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो लो जोड़ देते हैं, लो जुड़ गया, माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हटा दें काउंटिंग वाला, वो तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, देखो सब कुछ वही है ना, कि 5वें कार्बन का जो OH है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप उसी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अल्फ़ा D। क्या नाम इसका, फ्रैक्टोज है, तो लिख दिया कितना फ्रैक्टोज। ठीक है, और अगर यही OH इधर हो जाए और CH2OH इधर हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा D ग्लूकोज हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यही नाम इस तरह हो जाए, जैसे कितना है 1 2 3 4, इधर 5 है, तो इधर बना देते हैं सेम सेम। देखो इसको इधर कर देते हैं तो हो गया CH2OH, इसको उधर कर देते हैं OH। फिर क्या है, यहाँ पर C है, इधर H है, इधर OH है। फिर क्या है, C है, इधर OH है और इधर क्या है आपका H है। फिर आपका C है, इधर क्या है H है। ठीक है, इधर क्या है CH2OH है। ये देखो यहाँ पर ये बात समझ में आया। तो आप देख लो, काउंटिंग कर लो, देखो 6 ठो हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ठो हैं। तो देखो OH इधर आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा D फ्रैक्टोज। क्या हो जाएगा, बीटा D फ्रैक्टोज हो जाएगा नाम। ठीक है, अब बात आती है सर हाबर संरचना कैसे बनाएं, क्योंकि हाबर संरचना बनाएंगे तभी जाके रिएक्शन अच्छी, मतलब जो आगे मिलेंगे आपको वही सब मिलेंगे। और देखने में हाबर संरचना कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, हाबर संरचना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो कितने कार्बन का योगदान हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कार्बन का योगदान हो रहा है और 1 ऑक्सीजन का योगदान है यहाँ पर ना। तो इनकी संरचना कैसे बनेगी, ध्यान समझिएगा। इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, जैसे अच्छा समझिए, वो है ना, ये एक इस तरह थोड़ा लंबा होता है,
देखो 1 2, ठीक है। यहाँ पर इस तरह ज्वाइनिंग करके इस तरह ज्वाइनिंग कर देते हैं, ये देखो दिखा, यानी यहाँ पर इस तरह, समझ में आया। ओ ये दोनों कभी बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों बराबर नहीं होना, यानी ये लाइन बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। फिर से बता देते हैं, एक बार समझो ध्यान से। ये बीच में ओ हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये करके, ये ऐसे करके, इधर करके ये, तो ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। देखो 4 कार्बन भी तो हैं, चलो जोड़ देते हैं। आपको बताया गया था जो दाएं तरफ होते हैं वो नीचे होते हैं, जो बाएं होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं। ये दाएं हैं, नीचे कर दो इसको, इनको नीचे कर देते हैं, ठीक। तो ये OH हो गया, बाएं तरफ कौन है, तो हो गया CH2H। फिर ये नीचे तो OH ऊपर, तो OH नीचे, ये बाएं है तो ये ऊपर। तो ये आपको पता है, सिखाया गया, ये हो जाएगा नीचे, ये जो CH2H होगा हमेशा कहाँ रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो क्या हो गया CH2OH। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा डिफ्रैक्टोज की हार्वर्ड संरचना हो गई, ठीक है। ऐसे इसको बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, वही हाल इसमें भी, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, देखो 4 कार्बन से मिलकर रिंग तैयार, संरचना तैयार हो रही है, और एक ऑक्सीजन से, इसमें भी वही होगा, ये हो गया, ठीक है। तो इसको ये किए, ये थोड़ा लंबा होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये हुआ, ये देखो ध्यान दो, यहीं पर थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम चेंज करना है, यहाँ से ऐसे करके इनको ऐसे मिला देना, ये यहीं से चेंज करके इसको यहीं पर ऐसे कर देना है, ठीक है। तो चलो कितने हो गए, देखो देखो एक ही है, परेशान मत हो, थोड़ा तिरछा कर लीजिए समझने के लिए, लो ठीक है, वही एक ही है, ठीक है। अभी आप स्केल्स को इससे बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा। तो 1 2 3 और 4, चलो यहाँ पर जोड़ देते हैं। जो आपके दाएं तरफ उसको नीचे करेंगे, ध्यान रखो, ये वाला फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे करेंगे, ठीक है। अब ये ना कहना है तो भाई है ना आपके दाएं तरफ, ये नीचे, ये लास्ट वाला सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो CH2OH, ये हो गया OH, ये H नीचे, ये OH ऊपर, ये OH नीचे, ये H ऊपर। अब यहाँ पर ये सबसे लास्ट वाला ऊपर रहता है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा नीचे। इसका नाम बोलेंगे अल्फा डिफ्रैक्टोज किसकी हार्वर्ड संरचना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार बैक करके अवश्य देख लीजिए, आपको अवश्य आ जाएगा। और इसके पहले लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और सभी प्रकार की संरचना सीख लिए होंगे। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको अवश्य आ जाएगा, ठीक है। और अभी इसको और अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।